Hello everyone, myself Mansi. Welcome to our channel. तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले है न्यू वर्ड्स। सो न्यू वर्ड्स में क्या क्या है हमारे पास में? न्यू वर्ड्स में हम लोगों के पास है लवली, लवली यानी प्यारा, बजिंग, बजिंग जो बी साउंड करते हैं गो 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 का, उसे बजिंग साउंड बोलते हैं। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब लेजी, लेजी मतलब जो आलसी होता है, जो जिसको सारी दिन नींद आती रहती है। और टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। अगर हम मतलब कंपैरिजन करें टाइनीएस्ट को एक एग्जांपल से समझें, जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद कोई बेबी है, उसके बाद कोई आंट है, तो आंट क्या है? टाइनीएस्ट चीज है। तो ऐसी कोई टाइनीएस्ट चीज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। What do you think birds say to each other in the morning? आपको क्या लगता है birds each other को मतलब एक दूसरे को मॉर्निंग में क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में कोई भी मिले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कैसे हो, हाउ आर यू, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बर्ड्स क्या बातें करेंगी? ची 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 करके वो भी यही बोलेगी, हाय हाउ आर यू, ये सब। देन हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन है जो पहले से उठे हुए हैं? तो हमने यहाँ पढ़ा था ना, कौन कौन है जो पहले से उठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट। ये रहा, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप्स, द टाइनीस्ट चिकन, द चिप चिप, चिप चिप, ठीक है। ये सब काउ, हॉर्सेस, डक्स, शिप्स और जो टाइनीस्ट चिकन है वो लोग पहले से उठे हुए हैं, उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस्ट, बच्चे से पहले कौन से जो क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स यानी कि जो प्रकृति के पहले से बनाए हुए, काऊ हमने नहीं बनाई, बर्ड हमने नहीं बनाई, शिप्स हमने नहीं बनाई, जो नेचर से पहले से बनी हुई चीज़ों ने क्रिएचर बोलते हैं। तो कौन से क्रिएचर है जो पहले से उठे हुए हैं? अगेन दोनों का आंसर सेम है, द काऊ, द हॉर्सेस, द टाइनीस्ट चिकन, वो सब, ठीक है। देन क्या है, एक टंग एक्सरसाइज दे रखी है। दिस इज अ लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड, से वर्ड बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन। यू नो हम फोनिक्स करते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर जो साउंड्स होता है उसको बोलते बोलते ताकि हमारा टंग उस साउंड को ग्रैब करे और टंग जो क्लियर हो। तो उसी तरह से बी साउंड का यहाँ दे रखा, बब बब पिक, बब बब बबल्स, बब बब पिन, बब बब बैक, बब बब ब्लू, बब बब ब्लो एंड बब बब ब्लैक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिसन टू द बेबी चिक्स, चिप 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 चिप, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी दे रखी है, लेट्स टॉक। इट इज जस्ट फॉर टॉकिंग, ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे ये थी, और ये सब जस्ट समझने के लिए, एग्जाम के पर्पज से नहीं है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड यू हियर, लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, द विंड्स ब्लोइंग एंड क्रिपिंग ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ फुटस्टेप, सॉरी इट्स चिपिंग। आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ और आप ये सब साउंड सुनो। कौन सा? रसलिंग, रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं तो एक साउंड आता है वाला, और हवा चलती है तो ऐसा वाइंड ब्लोइंग का साउंड आता है ना, ऐसा। और चिरपिंग बर्ड्स मतलब बर्ड ची 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 जो करती हैं, और फुट स्टेप, जब हम चलते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो पाँव की आहट आती है, फुट स्टेप की थोड़ी सी साउंड आता है। तो ये सब आप मॉर्निंग वॉक में जाओ और ये सब सुनो, इट्स जस्ट अ एक्टिविटी। देन इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील, व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट। जो क्रिएचर्स हैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गए, काउ, शिप्स, चिकन, वो सब इमेजिन करो कि एक मॉर्निंग मील पे मिल रहे हैं तो वो क्या बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे। हम लोग मॉर्निंग मील पे या डिनर पे मिलते तो हम लोग क्या बातें करते हैं? ये बोलते हैं कैसा है आज सब फैमिली में, और सब ठीक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट, एंड योर फूड इज सो यमी, सो डिलीशियस, आई हैव ट्राइड दिस फर्स्ट टाइम, ऐसे ही सब बातें करते हैं। तो वही सब बातें वो भी करेंगे। अब सी, दिस इज ऑल्सो टंग ट्विस्टर। This is just to clear your tongue and to command over your tongue. This is not for exam purpose. तो ये just पढ़ने के लिए। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. अब Betty एक बंदी का नाम है, उसने क्या किया है? उसने एक बिट स्मॉल मतलब आते हैं ना छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं, वैसा एक बटर लिया, लेकिन जो छोटा बटर है उसका टेस्ट कैसा था? बिटर, खराब। जैसे करेले का टेस्ट होता है एकदम कड़वा, ऐसा खराब था उस बटर का टेस्ट। तो उसने क्या किया? उसने सम बेटर बटर, कुछ और अच्छा बेटर, उससे बेटर कुछ और अच्छा बटर खरीदा, टू मेक द बिटर बटर बेटर। जो उसका कड़वा
बटर का टेस्ट था उसको रिप्लेस करने के लिए उसने कुछ और अच्छा बटर खरीदा। हाँ, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंजक्शन फोर्थ स्टैंडर्ड में हो जाते हैं, वर्ब्स हो जाती हैं, तो ये जो हम कर रहे हैं इससे दो चीजें हो रही है, एक तो इसमें से एग्जाम में से आ सकता है, एंड द सेकंड थिंग इज इससे हमारी प्रैक्टिस भी होती है कि हमें कंजक्शन कितने अच्छे से आए, वर्ब कितने अच्छे से आए। सो लेट्स डू इट एंड डू इट वेरी केयरफुली। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। अब हमें एंड और बट को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने, या तो उसमें एंड आएगा या बट आएगा। जिनको कंजक्शन आते हैं उनके लिए काफी इजी है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट लाइन है ए, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। ये स्कूल जाने का समय है बट मुझे थोड़ी देर और सोने। हमें पता है एंड बट कहाँ पे यूज होते हैं। कोई भी चीज, अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, तो एंड यूज होगा। कोई भी बात या टॉक हम दो डिफरेंट चीजों के बारे में कर रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, एक तरफ हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो बट यूज होगा। अब उसको स्कूल जाने का टाइम हो गया उसका, बट उसको लेट तक सोना है, तो क्या आएगा, बट, BUT, but. It is time to get up for school, but I want to sleep for more time. The next is, Sheila got some chocolate for her birthday. She got some new clothes too. अब शीला को क्या हुआ, अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स मिली और उसे कुछ क्लोथ्स भी मिले। तो सेम डायरेक्शन में बात हो रही है कि इसको चॉकलेट भी मिली बर्थडे के लिए और क्लोथ्स भी मिले बर्थडे के लिए, तो क्या आएगा, एंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बात हो रही है, तो एंड। द नेक्स्ट वन इज, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सब सोने के लिए जा चुके हैं एक डायरेक्शन, पर उसको क्या करना है, बुक पढ़नी है दूसरी डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में बात हो रही है, तो बट। अब नेक्स्ट है, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। अब एक ही बच्चे के बारे में हो रही है, राजू के बारे में, कि राजू क्रिकेट खेलता है एंड हॉकी भी खेलता है। एक ही बच्चा क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, तो एंड लगेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बात हो रही है, एक ही बच्चे के बारे में, एक ही बच्चे की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो एंड आएगा। नाउ वर्ब की फॉर्म्स करते हैं। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा, कंजक्शन एंड बट हम किस तरह से यूज करते हैं। नाउ विल डू द वर्ब। अब फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जांपल। इसमें वर्ब की तीनों फॉर्म में से हमें कुछ ना कुछ बीच में से मिसिंग की है, कहीं पे सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, तो हमें केयरफुली करना है। देखिए, टाइनी, टाइनियर, टाइनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपेस्ट, सेम फॉलो होता है पैटर्न मोस्टली। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। ओके, टाइनी, टाइनियर, टाइनेस्ट, बिग, देन द नेक्स्ट वन इज बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट। ठीक है, इट्स आई। देन लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। ओके, ऑन नेक्स्ट रो, लेट, बिकॉज सेकेंड वर्ब में लेटर है, तो इट्स लेट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज राउंड, rounder, rounder. Oh, it's not I, rounder. It's just ROUNDER, rounder. Okay, roundest. The second is small, smaller, smallest. See, इन अभी तक हमने सिर्फ सेम पैटर्न फॉलो किया है, लाइक
टाइनी टाइनी टाइनेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्लीपी स्लीपियर स्लीपेस्ट, लवली लवलियर लवलेस्ट लवलीस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, राउंड राउंडर राउंडेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। सेम फॉलो किया। अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा। दूसरा मेथड क्या है, जैसे गुड है और बेस्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड चेयर है गुड एंड बेस्ट, उनके मिड में क्या था, बेटर। ओके, तो गुड, बेटर, देन बेस्ट। सो आवर वर्ब फॉर्म इज completed now and वर्ब फॉर्म इज completed and the chapter is also done. So hopefully आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ओनली एक बच्चे के बारे में है जिसको पोइट उठा रहा है और उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि दिन अच्छा है, बाहर सब उठ गए, इस तरह से आप भी आप उठ जाओ। पूरे चैप्टर में यही है। एक इम्पॉर्टेंट है, आपको सी फ्लेचर का नेम याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, मतलब जो न्यू वर्ड्स हैं वो एग्जाम पर्पज से नहीं आएंगे, एग्जाम पर्पज से आएगा, पोइट का नेम आएगा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है जो बेसिक 3 क्वेश्चन है वो आएंगे कि बर्ड्स क्या कहती है एक दूसरे से, कौन पहले से उठ गया, कौन से क्रिएचर पहले से उठ गए, ये आएगा। एंड देन सिंपल एक्टिविटीज के बाद में कंजक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। यहाँ पे आपको पहले तो कंजक्शंस आएंगे एंड बट का, आपको पता है कहाँ आपको एंड बट लगाना है। फर्स्ट में आपका बट है, सेकेंड में आपका एंड है, देन थर्ड में आपका बट है, फोर्थ में आपका एंड है। सो इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज कि आपको रिवाइज हो जाएगा, प्लस इसमें से आ भी सकता है एग्जाम में। देन वर्ब की फॉर्म है टाइन टाइनियर टाइनेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्लीपी स्लीपियर स्लीपेस्ट, लवली लवलियर लवलीस्ट, लेट लिटिल लेटेस्ट, राउंड राउंडर राउंडेस्ट, स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंड गुड बेटर बेस्ट। तो ये भी वर्ब की फॉर्म रिवीजन के लिए भी है और इसमें से आ भी सकता है। सो आई गेस आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैरीगोल्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है वेकअप। इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट कर दूंगी। और इसके नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।